हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो मैं आपके लिए प्रतिदिन डे नाइट लगा हुआ हूँ। डेली आपको 4 वीडियो यानी 4 क्लास से प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक हो सके। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन कितने चांस है इस एग्जाम में आने के, ठीक है। और मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से या आज की इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप सीबीएसई कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ते हो, सीबीएसई बोर्ड से क्यों ना हो, यहाँ से जितने चित्र आएंगे आपको बनाने के लिए, जितने क्या आएंगे बेटा चित्र आएंगे, वो सारे चित्र में कवर अप करा दूंगा। यहां से अगर एक भी चित्र आपके एग्जाम में ना आए तो सीधा हमारा कांटेक्ट नंबर पर आप बताइएगा 6397540405। इस नंबर पर आप बताना। और मैं आज जितने चित्र बता रहा हूं इससे बाहर एक भी एग्जाम में पेपर नहीं आएगा, मतलब चित्र एग्जाम में बाहर नहीं आएंगे, इतने यही चित्र आने वाले सारे के सारे एग्जाम में। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको इन्हें ध्यान से बनाना है, ध्यान से समझना है और बिल्कुल ड्राइंग अगर आप अच्छी तरीके से करोगे विद कलर ग्रेडिंग के साथ, यानी कलर मैचिंग के साथ अगर आप इन चित्रों को बनाओगे तो मैं आपके 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आपका एक नंबर भी कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता है। और अगर आप हमसे नोट्स हिंदी में चाहते हो तो ये दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वो वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप हमारे सीधे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से जितने इंपॉर्टेंट चित्र यही एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट नाउ। पहला हमारा कौन सा है? पहला हमारा जो चित्र है या डायग्राम है वो किसका है? मनुष्य का अंडाणु। सबसे बड़ा मनुष्य के शरीर का सेल कौन सा होता है? माना नहीं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? कौन सी है? अंडाणु। अगर सबसे छोटी आंख से पूछे तो कौन सी है? शुक्राणु। कौन सी है? शुक्राणु। तो ये दोनों चित्र में से एक आएगा, या दोनों का डिफरेंस कराएगा, इन दोनों में क्या कराएगा? अंतर पूछेगा। और अगर आपसे पूछेगा मादा जनन तंत्र का कौन सा है? ये ओवरी का चित्र आपको बनाना है। स्त्री जनन तंत्र का आरेखी चित्र का वर्णन कीजिए, तो आपको ये चित्र बनाना है, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको चित्र अपने हैंड रिटन के द्वारा आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, उसके हिसाब से बनाना। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से चित्र आएंगे बनाने के लिए, फिर मैं अगली वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने और बनाई है, उसमें कुछ चित्र को मैंने बनाना सिखाया है, बाकी के जितने रह गए वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक। डायग्राम को ड्रॉ किस तरीके से करते हैं, उसमें कलर ग्रेडिंग किस प्रकार से करते हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे आज, ठीक। अब देखिए चित्र में अभी हम आपको बता दें, एक जो ओवरी का टीएस ऑफ ओवरी का चित्र आपको बनाने को कहेगा एग्जाम में, तो टीएस ओवरी का चित्र ये यानी अनप्रस्थ काष्ठ ऑफ अंडाशय, तो ये वाला चित्र आपको बनाना है, ठीक। अगर आपसे पूछे शुक्राणु की संरचना बनाइए, तो शुक्राणु संरचना ये वाली शुक्राणु की संरचना है। अगर आपसे पूछे परागकोश की अनुप्रस्थ काट और स्फुटन होने से पहले, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इससे इंपॉर्टेंट एक और है, वो तो हर साल ही नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन प्रत्येक बरस पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। दोनों में से चित्र एक बनाने को आएगा, 100% में दे रहा हूं, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ये वाला देखिए। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, मैं सबसे पहले बताऊं। आपसे पूछेगा परागकोश की अनुप्रस्थ काट या स्फुटन से पहले यानी फटने से पहले। दूसरा अगर आपसे पूछेगा, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, 2022 में पूछा गया तो चांस है इसके अब की 2023 में आने की। और मुझे तो लगता है यूपी बोर्ड में दोनों ही आएंगे, क्यों आएंगे? एक दूसरे राज्य में ये आएगा, दूसरे स्टेट में ये, दूसरे जिला में ये आएगा, दूसरे जिला में ये आएगा, और दोनों में से दोनों ही पूछे जाएंगे, आपको दोनों ही याद करने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है परागकोश की अनुप्रस्थ काट का स्फुटन के बाद।
यानी जब फट जाते हैं यानी इसमें पोलन ग्रेन बन जाते हैं, उसके बाद चित्र कैसा बनेगा, वो इस प्रकार का बनेगा। और देखिए जो ये वाली संरचना है ना, ये संवहनी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? संवहनी ऊतक होते हैं। और ये क्या है? परागभित्ति। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? परागकोश भित्ति बोलते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये क्या चीज है? परागकण या पोलन ग्रेन है। और इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें रंध्रक या स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से सबसे बाहरी इन लोगों ने बाह्य त्वचा कहते हैं, और वो मध्यवर्ती परत होते हैं उसे मध्य परत कहते हैं। और जो परागकोश के जस्ट बाद जो लेयर होती है उसे टैपिटम बोलते हैं, टैपिटम बोलते हैं या कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन होता है परागकण को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान कराना। और राइट, ब्यूटीफुल। और ये संरचना देख रहे हैं, ये कौन? संवहनी ऊतक है। संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक है। ये क्या है बेटा? संवहनी ऊतक है। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम को और बना सकते हो बिल्कुल सिंपल वे में। और राइट, ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन। आपसे पूछेगा मानव जनन का तंत्र। मैंने नोट्स में बना के आपको सेंड कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी नोट्स नहीं लिए हैं तो वे नोट्स ले लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सिंपल वे में ये फिगर बनाया है। मतलब मानव का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, मानव का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र, मानव का पुरुष जनन तंत्र। ठीक है, तो आपको मैंने नोट्स में बनाया था। नोट्स का हम दे रहे हैं, आप नोट्स खरीद लीजिए। 100 रुपये के, कोई ज़्यादा के नहीं है। 63 97 54 480 5 इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे। और अपनी तैयारी करते रहिए, और हम आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें से कुछ प्राइवेट क्लास रहेंगी और ये क्लास पब्लिक है अभी आपके यूट्यूब पर। एक संकर क्रॉस आपको पूछा जाएगा, तो ये भी आप एक संकर क्रॉस को देख लीजिए। एक संकर क्रॉस को देख लीजिए। मानव में लिंग निर्धारण मैंने करा दिया, बहुत अच्छी तरीके से करा दिया है। आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, कहीं देख लेना। ठीक, पिछली वीडियो में देख लेना, बहुत सारी वीडियो, सारी जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो देख लें जी। हमने जितना आपकी जो हमारी सीरीज चल रही है ना, वो सारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो ही करा रहे हैं। बाकी का मैंने सिलेबस प्राइवेट वीडियो में करा दिया है, प्राइवेट बैच में करा दिया है। फिर अब यहाँ पर जो कुछ करा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, एग्जाम के आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं करा रहे हैं। दो संकर क्रॉस देख लीजिए, दो संकर क्रॉस देख लीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2013 और 11 और 9 में पूछा गया था। तो आने की संभावना इनमें से दो में से एक आएगा। और ये देख लीजिए मानव जनन में, मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण आप कर लीजिए 2010 15 16 17 18 जो 12 13 10 देख लीजिए। पहला 10 11 12 13 14 15 16 तक ये क्वेश्चन आया है। और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। और समझ लीजिए 2023 में भी इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। 90% चांस इस क्वेश्चन के आने के। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना, ये वाला भी देख लीजिए। एग्जाम पूछा जाएगा, ये चित्र ना पूछे पर आपको पूछेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, यानी मेंडलवाद नियम कौन से, जो अपवाद कौन से हैं। 2018 16 और 11 2023 के लिए इसे भी इंक्लूड कर लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा सीधा एग्जाम में, टपकेगा आपके एग्जाम में। अब आपसे पूछेगा वॉटसन एंड क्रिक द्वारा डबल हेलिक्स की मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको बनाना सीख लीजिएगा। और हमने बनाना आपको सिखा दिया है। और राइट, नेक्स्ट। और इनके तो आपको क्या रखने, रेशियो याद रखें। डाई हाइब्रिड क्रॉस के आपको क्या रखने, लक्षण प्रारूपी अनुपात और जीन प्रारूपी अनुपात आप याद कर लीजिए। और मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बनाना भी सिखा दिया इनको। अगला देखिए, बीजांड की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीजांड की संरचना 2010 9 7 6 में पूछी गई है। और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी नोट्स नहीं कर दी वो नोट्स ले लें। नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से हमने बनाया है, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है बिल्कुल।
देखिए लघु बीजाणु जनन यानी पुष्पी पादों में लघु बीजाणु जनन का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, यानी परागकण किस प्रकार से बनते हैं, वो आपको हर साल पूछा 2016, 14, 11, 10, 9, 8, तो 2023 के लिए इसको भी डिनोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आने ही क्वेश्चन, आप ये मत सोचना सारे क्वेश्चन मास्टर ने बता दिए तो सारे क्वेश्चन हमारे वहां में आएंगे, ऐसा नहीं है। आपके जिला के अकॉर्डिंग पेपर सेट होता है, जिला बाई जिला अलग पेपर हो जाता है। अब इस जिले में ये वाला चित्र आएगा तो अगले जिले में ये वाला आएगा, पर हाँ आएगा जरूर, पर ये नहीं कह सकते हाँ यूपी बोर्ड एग्जाम में जितने मैं बता रहा हूं वो आएंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। चित्र इनको ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट चित्र है, मैं बहुत बड़ी मेहनत से ढूंढ के लाया हूं उन्हें। 2016, 13, 12, 10, 9, 7, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है आपको 2023 के लिए। ये क्वेश्चन इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और इनको बनाना सीखना है आपको। इसमें क्या किया गया है, परागकण तथा अंकुरण तथा पराग नलिका का वितरण, यानी पराग नली किस प्रकार से बनती है। ठीक, देखिए द्विबीजपत्री भ्रूण का प्रवर्धन यानी डाइकॉट लीडर्स का जो एम्ब्रियो बनता है किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, वो स्टेप बाय स्टेप आप देखते चले जाइएगा। इसे सीखना है आप लोगों को, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। गुरुबीजाणुओं का निर्माण यानी अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, 2009, 2010, 2012, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में टपकेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न। देखो डायग्राम स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। ठीक, अब देखिए डीएनए द्विगुणित यानी डिप्लॉयड, डीएनए दुगना कब होता है, द्विगुणित कैसे होता है, ये भी चित्र आप बनाना सीख लीजिए। अगर आप चित्र बनाना जानते हो तो मुझे आशा है कि आप अच्छे नंबर लेके आओगे। एक क्या है, मानव इंसुलिन उत्पादन के चरण, इसको भी कर लीजिए। इंसुलिन किस प्रकार से बनती है, तो प्लाज्मिड ले लिया, अब मानव जीन ले लिया, मानव कोशिका से क्या ले लिया, इंसुलिन का जीन ले लिया, और इंसुलिन का जीन लेने के बाद क्या करोगे, यहाँ से जीन उठा लिया, जीन इंसुलिन वाला, और ये कहाँ पर काट दिया, प्लाज्मिड में इनटेक कर दिया और रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया। यहाँ पर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद इसमें क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसमें, बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर करने के बाद फर्गमेंटेशन किण्वन करा दिया, और विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीवाणु को क्लोन कर दिया। क्लोन करने के बाद इसे पुनर्योजित इंसुलिन बन गए। कंप्लीट बहुत सिंपल है और इसे बनाना सीख लीजिएगा। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। स्टोन अणुओं का कोर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे भी आप बनाना सीख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट खैर नहीं है। ठीक, इसका डिटेल रूप ये है, ये क्या HIV वायरस, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाना सिखा दिया है आपको, पिछली वीडियो देखना, और हमारे नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल एक एक पॉइंट कैसा है एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल बिना टीचर के आप समझ जाओगे। अब देखो प्रतिरक्षी अणुओं की संरचना, ठीक, और ये क्या है, एंटीबॉडी का चित्र है। एंटीबॉडी का मैंने बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ किया है। एंटीबॉडी का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे चित्र हैं करीब, देखो 1 बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, सिर्फ 22 चित्र हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, पहला दिमाग से ये निकाल लीजिएगा।
मैंने जितना बता दिया वही एग्जाम में आएगा तो आएगा, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरी 5 साल का एक्सपीरियंस है। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, एक भी डायग्राम। और मैंने बड़ी मेहनत से इसको कट करके इन एग्जाम को लगाया, इन चित्र को बनाया आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बनता है कि हम भी मेहनत करें। अगर हमारे साथ मेहनत करोगे तो आपके 100% बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर आएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा सारे बच्चों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और डायग्राम बनाएंगे, और बना करके मुझे सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर भी सेंड करोगे, ठीक है। और हम चेक करेंगे प्रत्येक बच्चे की। स्क्रीनशॉट ले लेना। इंसुलिन का निर्माण, इससे स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया, चलिए इसका लो। डन। इनका लो, इनका लो, डीएनए का। अब पूर्ण इनकम्प्लीट डोमिनेट्स का ले लिया, चलिए इनका ले लो, इनका लो, इतना ले लो, पहले इतना ले लिया, लो। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन and keep smiling, keep practicing, have a nice day, take care, bye bye.